श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांतं नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीताय पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड पर चर्चा करेंगे। सुंदरकांड में लगभग 68 चैप्टर हैं और इसकी शुरुआत होती है, सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी जामन के द्वारा प्रेरणा पाकर महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़ते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, बहुत विशालकाय आकार में आकर हनुमान जी इसको फुल स्क्रीन करो। बहुत विशालकाय आकार में आकर सबका वीडियो बंद करो। बहुत विशालकाय रूप लेकर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र को पार करने के लिए छलांग लगाते हैं। समुद्र को एक तरीके से सुखा दिया गया था, तो भगवान श्री राम के पूर्वज राजा सगर के द्वारा समुद्र को दोबारा से भरने का कार्य किया गया था, जिसके लिए हम उनके आजीवन आभारी हैं। इसीलिए आप जाइए और उनकी मदद कीजिए। इतना लंबा समुद्र वो लांघने वाले हैं, उनको आराम की आवश्यकता होगी। आप जाइए, उनको थोड़ा स्थान प्रदान कीजिए, कुछ फल फूल इत्यादि प्रदान कीजिए। और यहाँ पर जैसे समुद्र देव किसको कह रहे हैं? मेनक पर्वत। उनसे बात करते हुए कह रहे हैं, मेनक पर्वत जो कि स्वयं अपने आप को हनुमान जी के पिता वायु के प्रति आभारी समझते थे, क्योंकि जब इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार से पर्वतों के पर काटे जा रहे थे, उस समय ऐसा होता था, पर्वतों के पर होते थे, तो इंद्र ने, और उसके कारण कभी कभी ये पर्वत ऐसी जगह लैंड, साधु संतों को दिक्कत होती थी, इसलिए इंद्र ने गुस्से में आकर उनके पर काटने का विचार किया। और तब मेनक पर्वत की रक्षा की गई वायुदेव के द्वारा मेनक पर्वत को समुद्र में नीचे धकेल दिया गया, जिसके कारण उसकी रक्षा हो पाई। और इसीलिए क्योंकि हनुमान जी वायुदेव के पुत्र माने जाते हैं, पवन पुत्र कहलाए जाते हैं, इसीलिए सेवा करने के लिए मेनक पर्वत उनके सामने प्रकट हुए और हनुमान जी से कहते हैं कि आप बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, कुछ फल इत्यादि ग्रहण कर लीजिए।
हनुमान जी ने कहा कि आपकी सेवा को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी रेस्ट करने का, आराम करने का समय नहीं है। भगवान राम की सेवा में आराम हराम है, यानी कि सेवा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम आराम के विषय में सोचना नहीं चाहिए, इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी मेरा रेस्ट पूरा नहीं हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं मेरी सेवा अभी ख़त्म नहीं हुई है, सेवा जब तक पूर्ण नहीं हो जाती मैं इसके विषय में विचार भी नहीं कर सकता, मैं इसके विषय में सोच भी नहीं सकता। मेनक पर्वत से मिलने के बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में नागों की माता सुरसा उनके सामने आ जाती है, जिनको देवी देवताओं के द्वारा हनुमान जी का टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। सुरसा बहुत बड़ा मुंह खोलकर हनुमान जी के सामने आ जाती है और कहती है कि मेरे को वरदान प्राप्त है, मेरे मुंह किए बिना कोई स्थान से आगे नहीं बढ़ सकता। और हनुमान जी कहते हैं माता आपकी बात को जरूर मानूंगा मैं, लेकिन आपका मुंह छोटा सा है और मैं बहुत बड़ा हूँ। सुरसा अपना मुंह बढ़ाती है, हनुमान जी अपना मुंह और बड़ा कर अपना साइज आकार और बढ़ा लेते हैं। सुरसा अपना साइज और बढ़ा लेती है, हनुमान जी अपना साइज और बढ़ा लेते हैं, पूरा आकाश तक उनका विशालकाय साइज हो जाता है। सुरसा उससे भी बड़ा मुंह को खोलती है, हनुमान जी तुरंत एक बहुत छोटे से रूप में आ जाते हैं, उसके मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं और तुरंत बाहर आ जाते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। माता आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, आपको जो आशीर्वाद मिल रहा था वह भी पूर्ण हुआ और मैं आपके मुख के अंदर जाकर वापस आ गया हूँ। अब आपकी कोई प्रतिज्ञा किसी प्रकार से आपको जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वह भंग नहीं होगा, अब मुझे आगे जाने दीजिए भगवान राम की सेवा करने के लिए। इस प्रकार से सुरसा से मिलने के बाद आगे जाते हैं। आगे राक्षसी सिमिका नाम की छायाग्राही राक्षसी जो कि उनकी छाया को पकड़ लेती है, उनको आगे बढ़ने नहीं देती। हनुमान जी अचानक से देखते हैं वो उड़ते उड़ते रुक कैसे गए, नीचे देखते हैं उनकी छाया एक राक्षसी के द्वारा पकड़ी गई है और जो उनको आगे बढ़ने नहीं दी। जैसे दूसरे की प्रगति से जब कोई व्यक्ति जलने लगता है तो उसको पीछे से खींच लेता है, ऐसा ही सिमिका का विचार था। जैसे वर्णन आता है बहुत सारे बिच्छुओं को अगर एक जार के अंदर डाल दिया जाए और उस जार का ढक्कन अगर खोल भी दिया जाए तब भी वह बिच्छू बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि एक बिच्छू अगर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा स्कॉर्पियन है ना, केकड़ा ऊपर उसको जाने नहीं देता, वह उसको नीचे से खींच लेता है। जो पीछे से खींच में उनको ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, तो ऐसा व्यवहार सिमिका के द्वारा यहाँ पर प्रकट किया गया है। वह हनुमान जी से एक प्रकार से उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही और हनुमान जी को वो पकड़ लेती है, उनको अपने मुंह के अंदर डाल देती है, लेकिन हनुमान जी उसके मुंह में जाकर उसके हृदय को फाड़ कर बाहर निकलाते हैं। और इस प्रकार से सिमिका का वध करके हनुमान जी आगे जाते हैं और अब लंका पहुंचकर लंका में प्रवेश करने के विषय में विचार कर रहे हैं हनुमान जी। वह सोच रहे हैं मुझे कौन सा रूप लेना चाहिए लंका में जाने के लिए। अगर मैं पहले सोचते हैं अगर मैं रावण का रूप ले लेता हूँ तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, अपने महाराज से मिलने आएंगे, बातचीत करने के लिए आएंगे और मैं अपनी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊँगा, उनमें ही बिजी हो जाऊँगा। फिर सोचते हैं कि किसी साधारण राक्षस का रूप ले लेता हूँ, फिर विचार करते हैं नहीं यह भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि राक्षसों के शरीर में एक विशेष गंध होती है, मेरे शरीर में वो गंध आएगी नहीं। मैं उनका रूप तो ले सकता हूँ, गंध को कॉपी नहीं कर पाऊँगा और मैं पहचाना जा सकता हूँ, पकड़ा जा सकता हूँ और मेरा मिशन फेल हो सकता है। फिर सोचते हैं वानर के रूप में ही चला जाता हूँ, अगर वानर के रूप में चला जाऊँगा तो लोगों को मेरे यहाँ पर आने पर शक हो जाएगा और वह हो सकता है मेरे आने का सही उद्देश्य उनको पता लग जाए और मेरा पर्पस डिफीट हो जाए।
तो इसलिए सोचते हैं मैं एक बिल्ली जैसा बहुत छोटा रूप ले लेता हूँ और शाम होने का इंतज़ार करता हूँ, यह ठीक रहेगा। किसी के को आसानी से पहचान भी नहीं पाए, कोई मुझको आसानी से पहचान भी नहीं पाएगा और मैं अपना कार्य भी कर लूँगा। शाम होने पर एक बहुत छोटा बिल्ली जैसा रूप लेकर हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तभी उनके सामने लंकनी, जो कि लंका की मेन गेट की पहरेदार है, वो आ जाती है और कहती है, ए चोर, कहाँ अंदर घुसा जाता है। हनुमान जी उसको कहते हैं, मैं चोर या रावण चोर? चोर कौन है? ये तो वही बात होगी जिस प्रकार से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। चोरी तो रावण ने की है, मैं तो उल्टा जो चुरा कर वस्तु लेकर आया या माता सीता को वह अपहरण करके ले आया, उसका पता करने के लिए जा रहा हूँ। और मुझको मैं चोर नहीं हूँ, वास्तव के रूप में चोर तो तुम्हारा मालिक है और जिसकी सेवा तुम कर रही हो और जो कि गलत कार्य है। लेकिन लंकनी कहती है, तुम रावण की आज्ञा के बिना लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। और हनुमान जी को थोड़ा पीछे धकेलती है। हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आता है और वो अपने उल्टे हाथ से एक चांटा उसको लगाते हैं, कई मीटर दूर जाकर गिरती है। उसके चेहरे पे अच्छा खासा निशान पड़ जाता है, उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं और तब उसको रियलाइज हो जाता है। कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझको बताया था, जब कोई मैं वानर के द्वारा पराजित करती जाऊंगी तब से लंका का पतन शुरू हो जाएगा। मुझे यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है कि रावण का अंत निश्चित है, लंका का विनाश होने ही वाला है। तुम जाओ और अपना कार्य करो। तो ये 4 प्रकार की बाधाएं हनुमान जी के रास्ते में आई, जो कि अलग अलग क्वालिटी को या अलग अलग मैसेज हमको देती है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। माता सीता कोई और नहीं, स्वयं भक्ति की देवी है और भक्ति की देवी की कृपा से ही भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले भक्ति को प्राप्त करना होगा, भक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। सबसे पहले जो बाधा आई मेहनत पर्वत के रूप में, तो वह 2 तरीके से उसको समझ सकते हैं। एक तो भोग, मेहनत पर्वत ने प्रकट होकर हनुमान जी को थोड़ी सा लालच दिया कि आप फल फूल खा लीजिए और विश्राम कर लीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। तो आप थोड़ा सा भोग कीजिए, अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए, आप थके हारे होंगे। तो इस प्रकार का प्रपोजल कई बार व्यक्ति जो भोग में लगता है, इंद्रिय भोग में लग जाता है, वो सेवा, भगवान की सेवा से अलग हो जाता है। वह सिर्फ उसको फिर इंद्रिय भोग के ही विचार आते हैं और सेवा के विचार आने बंद हो जाते हैं। इसीलिए भोग में पड़कर सेवा के रास्ते से हम भटक सकते हैं। तो पहला ये ऑब्स्टेकल जिसको हनुमान जी ने, जिसको त्याग करके उससे मुक्ति पाई है, उस पर विजय हासिल की, तो भोग का त्याग कर देना चाहिए। भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए भोग का त्याग बहुत आवश्यक है। और दूसरा इससे जो शिक्षा हमको प्राप्त होती है, रिप्रेजेंट करता है कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी मतलब व्यक्ति ढीला हो जाता है, आलसी हो जाता है, चलो थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। जैसे कथा आती है कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश में एक रेस लगी, खरगोश पहले बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा आगे कछुआ बहुत दूर है, थोड़ी देर के लिए मैं सुस्ता लेता हूँ। वह सुस्ताने लगा और कछुआ निरंतर लगातार चलता रहा और अंत में उसको विजय प्राप्त हुई। हालांकि अगर इसकी हम टीचिंग सुनते हैं तो बताया जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन इसमें जो एक खरगोश की साइड से है कि व्यक्ति को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ अब तो मैं पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, कभी भी कर लेंगे, कितना है, क्या बड़ा है, अभी भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है जब जीना है बरसों।
लेकिन प्राण कभी भी हमारे छूट सकते हैं। इसीलिए भक्ति में कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए और भक्ति में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा इंगेज रहना चाहिए और हमेशा अंडर गाइडेंस में रहना चाहिए। अपना कॉम्प्लेसेंसी से बचने के लिए अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यह सब निर्देश में करना चाहिए, नहीं तो हम कंप्लेसेंट हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं और जैसा कहा जाता है आइडियल माइंड इज डेविल वर्कशॉप, ऐसा हमारे साथ हो सकता है। तो दूसरा ऑब्स्टेकल या दूसरी बाधा जो हनुमान जी के सामने आई या भक्ति के मार्ग में आई, वह आई सुरसा के रूप में, सुरस। तो जो इस भौतिक जगत के अच्छे अच्छे रस और स्वाद में पड़ जाता है, फिर वो भगवान के साथ अपने संबंधों के रसों का आस्वादन नहीं कर पाता है, इसलिए उससे बचना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जिस प्रकार से सुरसा ने अपना आकार बढ़ाया, हनुमान जी ने और बड़ा आकार किया। सुरसा ने और बड़ा आकार किया, हनुमान जी ने उससे बड़ा आकार किया। तो जब ये कंपटीशन होता है, कौन बड़ा, मैं बड़ा, तो ये बड़े के खेल में कोई भी जीत नहीं पाता। तो हनुमान जी यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ऐसे में कैसे जीता जा सकता है। तुरंत उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा सा कर लिया, सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और वापस आ गए। सारी कंडीशंस को अप्लाई किया, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया, सुरसा को संतुष्ट भी किया, ब्रह्मा जी के वरदान का रक्षा भी किया और अपनी सेवा में बाधा भी नहीं आने दिया। तो इसके लिए छोटा होना उन्होंने स्वीकार किया। अगर बड़े होते रहते तो सुरसा भी कम नहीं थी, वो भी बड़ी होती, और ऐसा इनका कंपटीशन चलता रहता। छोटे हो गए, एक स्मॉल पोजीशन को या रूप को स्वीकार किया। यही प्रार्थना हमको महाप्रभु के द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सिखाई गई है, जिसका हम नित्य शिक्षाष्टकम के रूप में पालन करते हैं। ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना हमानिना मानदेना कीर्तन्ये सदा हरि। तो छोटे जब हो जाएंगे, तृण के अपने आप को तृण के समान नीच समझेंगे, तब हम अपने पोस्ट पोजीशन की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, अपनी ईगो की ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। सेवा के लिए जैसा भी सेवा के लिए जो भी आवश्यकता है, उसको हम करने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। एक भक्त बता रहे थे कि वो किसी बड़े आदमी से मिलने गए और उनको पता लगा कि उनके कुछ जानकार थे और उनको पता लगा कि अब ये साधु बन रहे हैं, इन्होंने ये एक साधु जैसा जीवन अपनाएंगे। तो उन्होंने कहा, बाहर के व्यक्ति ने उन्हें कहा कि अगर आपको ये लाइन, साधु की लाइन में जीवन आगे बढ़ाना है तो आप एक बात याद रखना। उन्होंने कहा, नीवा होके रहना। पंजाबी बोला नीवा होके रहना, मतलब नीचे, अपने आप को निम्न बांध के रखना। कभी अपने आप को वो बड़ा मत समझना, अरे हमको ऐसे वैसे क्या नहीं। बोले साधु का मार्ग, साधु ये नम्रता का मार्ग है, ये विनम्रता का मार्ग है। तो इसमें कभी अहंकार को मत पनपने देना। बड़ा हूँ, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, मैं इतना पुराना हो गया, मेरी पूजा अर्चना होनी चाहिए, सारा फैसिलिटी मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मेरा सही से सम्मान किया नहीं, अगली बार नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं। तीसरी जो बाधा हनुमान जी के सामने आई सीमिका के रूप में, तो यह रिप्रेजेंट करती है ईर्ष्या को। जब किसी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या हो जाती है तो वह दूसरे व्यक्ति की प्रगति से जल भुन जाता है, उसको आगे प्रगति नहीं करने देता। वास्तविक रूप में देखा जाए, जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है, ईर्ष्या उसी की अपनी भक्ति में बाधा बनती है और ईर्ष्या को भगवान की सेवा में लगाया नहीं जा सकता, इसको ख़त्म ही करना पड़ता है। जिस प्रकार से हनुमान सीमिका के हृदय को फाड़ कर बाहर आ गए, तो यह रिप्रेजेंट करता है इसको हृदय से निकाल करना पड़ेगा। इसको हृदय में रख नहीं सकते, इसको इंगेज नहीं किया जा सकता। ईर्ष्या को तो दिल से बाहर निकाल कर ही करना पड़ेगा, बाहर ही निकालना पड़ेगा। हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा गया
कि ईर्ष्या को कैसे खत्म किया जाए। महाराज ने बताया कि ईर्ष्या का उल्टा है सेवा, तो सेवा करो, जिससे ईर्ष्या द्वेष करते हो उसकी सेवा करो और ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर चौथा ऑब्स्टेकल हनुमान जी के सामने आया सिमिका के रूप में। तो कभी कभी ऐसा होता है, सिमिका उल्टा, गलती किसकी थी? गलती है रावण की, उसको कोई दोष नहीं दे रही क्योंकि उनसे सैलरी लेती है, वो उसके मालिक हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। और हनुमान जी को है जो कि वास्तविक रूप में चोर नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है समाज में अक्सर ऐसे लोग जो कि गलत लोगों को सही बताते हैं, सही लोगों को गलत बताते हैं। जो लोग गलत कार्य करते हैं, जुआ सट्टा इत्यादि खेलते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। जैसे लोगों को तरह तरह के ऐब हो जाते हैं। अभी ऑनलाइन लोग देखा जाए तो लोग ज़्यादातर रमी खेलने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और आजकल पहले के ज़माने में हुक्का चलता था, अब 5 स्टार हुक्का बार बनने लगे हैं। तो उसमें कोई जाता है डिस्को पार्टीज में जाता है, डिस्को बार में जाता है, तो उसको माँ बाप इतना नहीं कहते। कोई भक्ति करने लगता है, माला पकड़ लेता है, तो उसको कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, तो उसको झाड़ फूक करने वाले के पास ले जाते हैं। तरह तरह के उसको कभी कभी उसको पड़तालें दी जाती हैं, कभी कभी उसको प्रलोभन दिए जाते हैं और उसको कहते हैं हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, टीवी देखना बंद कर दिया है, 2 बजे उठ जाता है, माला करता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसको बहला फुसला दिया गया है और इसको खराब कर दिया गया है। तो यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंकनी व्यवहार कर रही थी, सही को गलत और गलत को सही बता रही थी। तो आचार्य बताते हैं ऐसे लोगों को तो फिर उल्टे हाथ का थप्पड़ मार के ही सीधा करना पड़ता है। यानी उनसे हो सकता है फाइट करना पड़े, उनको आर्ग्यूमेंट करना पड़े और उनको गलत बात का एहसास दिलाना पड़े। जब हनुमान जी के द्वारा थप्पड़ पड़ा लंकनी को तो उसको अपनी तब गलती का एहसास हुआ। नहीं तो यह फिर भक्तों को ही दबाने का प्रयास करते हैं, नहीं करनी भक्ति, तेरे को बता दिया ना, ये अभी पहले अपना जीवन को सही करो, फिर बाद में देखना, बाद में कभी आता नहीं है, जीवन कभी भी छूट सकता है। और फिर इस प्रकार से हनुमान जी लंकनी से भेंट करने के पश्चात लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। लंका में हर घर में प्रवेश करके हनुमान जी देख रहे हैं, माता सीता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। माता सीता को कभी देखा नहीं है और हर जगह जाते हैं, उसके रूम में जाकर देखते हैं रावण शराब के नशे में धुत पड़ा है और उसके सामने असंख्य स्त्रियां हैं जो कि जिनके वस्त्र भी ठीक नहीं है, अर्धनग्न अवस्था में है। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वो सोच रहे हैं मैं कहाँ गलत स्थान में आकर फंस गया, क्या उचित है मेरा इन स्त्रियों को आकर इस अवस्था में देखना। तो इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर हनुमान जी सोचते हैं मैं ढूंढने किसको आया हूँ, मैं एक स्त्री को ढूंढने आया हूँ। तो स्त्री को ढूंढना, मैं भेड़ बकरियों में जाकर तो स्त्री को नहीं ढूंढ सकता, स्त्रियों में ही ढूंढना पड़ेगा और जहाँ पर स्त्रियाँ उपस्थित हैं वहीं जाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसी मुश्किल सेवा होती है जो करनी पड़ती है, लेकिन जिसकी स्थिति हो उसको ही वह सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी के पास ऐसी स्थिति थी। जैसे श्रील प्रभुपाद के विषय में वर्णन होता है कि वो न्यूडिस्ट कैंप में भी चले गए थे और वहाँ से भी कुछ भक्तों को बना कर लेके आए। तो उसके बाद कई बार भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी हैं क्या हम भी ऐसे कैंप में जा सकते हैं या बार में जा सकते हैं, डिस्कोथेक में जा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने उनको मना कर बोला आई कैन गो बट यू शुड नॉट गो, क्योंकि हम बिविल्डर हो सकते हैं। रावण के महल में प्रवेश कर रावण को जब हनुमान जी देखते हैं, देखने में बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। हनुमान जी को देखते हैं
ये अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसकी शक्ति का ये सही इस्तेमाल करता तो कितने महान से महान कार्य कर सकता था, लेकिन वह अपनी शक्ति गलत इस्तेमाल करता है। मंदोदरी को देखते हैं, बहुत सुंदर स्त्री है, और विचार करते हैं कि इतनी सुंदर प्रतीत होती है, कहीं यही तो सीता माता नहीं है। फिर उनके मन में विचार आता है कि नहीं, माता सीता का जो चरित्र है, सुंदरता के साथ साथ चरित्र, तो वह रावण के द्वारा दिए गए प्रलोभन को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। ये तो यहाँ पे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रही है, रावण की रानी लगती है, माता सीता रावण की रानी बनना कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तो अपने उस डाइट को साइड कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और स्त्रियों के बीच में घूमते घूमते ऐसा वर्णन आ रहा है कि उनको अपने आप को, अपने माइंड को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए वे भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं, राम 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 राम। तो बहुत अच्छा लेसन है। हमें भी अगर ऐसी समस्या होती है तो जो हमें हमारे गुरु के द्वारा, जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, जब हमारे गुरु के द्वारा हमको मंत्र दिया गया है, हमें भी उसका निरंतर उच्चारण करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से हम अपने मन को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। और दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सेवा हम कर रहे हैं वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकती है, हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वो सेवा कंटिन्यू करनी चाहिए या डिस्टर्ब होते रहना चाहिए। तो डिस्टर्ब सबसे महत्वपूर्ण है, सेवा भी जरूरी है और हमें डिस्टर्ब भी नहीं होना है। तो इसलिए हमें क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, वो सेवा होना जरूरी है। और अगर हम सही रूप से उस सेवा को कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो कोई और भी वह सेवा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेवा जरूरी है। प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो सेवा बीच में छोड़कर चले जाएंगे, बंद कर देंगे, वो उतना उचित नहीं है। या तो सेवा कंटिन्यू करनी पड़ेगी या सेवा को रिपोर्ट। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी, हर जगह, हर महल में, हर घर में जाकर माता सीता को ढूंढने के बावजूद भी हनुमान जी माता सीता को ढूंढ नहीं पाए। उनके मन में अब तरह तरह के संदेह आ रहे हैं, संशय हो रहा है, कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। कहीं रावण के द्वारा माता सीता का वध तो नहीं कर दिया गया? क्या वे जीवित हैं? क्या समुद्र पार करते हुए वे समुद्र में गिर तो नहीं गई? और अंत में ऐसा विचार करते करते किसी प्रकार से अशोक वाटिका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे माता सीता को बैठे हुए देखते हैं, पहचान नहीं पाते, लेकिन उनकी हालत देखकर उनको ऐसा लगता है कि हो ना हो यह स्त्री ही माता सीता हो सकती है। लेकिन उनको सही समय का इंतज़ार करना पड़ा, सही समय का उन्होंने इंतज़ार किया, तुरंत ही उनके सामने नहीं कूद गए। कैसे उनके सामने जाऊं यह निश्चित करने के पश्चात कि वो माता सीता है कि नहीं, यह बहुत आवश्यकता था। और इसीलिए उन्होंने वेट किया, पेशेंस रखा। अभी देखेंगे यहाँ पर पेशेंस रखा है। जब मेहनत पर्वत के सामने आए थे तो कोई पेशेंस नहीं रखा। तो पेशेंस और कंप्लेसेंसी में फ़र्क है। वहाँ पर मेहनत पर्वत के ऊपर बैठकर लेट जाते, थोड़ा सुस्ता तक लेते, तो वह कंप्लेसेंसी था। और यहाँ पर सीता के सामने होते हुए भी वह पेशेंस रख रहे हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह पेशेंस है, सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। अभी वह देखते हैं कि रावण आ रहा है, सुबह होने वाली है, रावण आ रहा है अपनी कई पत्नियों के साथ, गंधर्व कन्याओं के साथ। तो वह छुप जाते हैं पेड़ के ऊपर चढ़कर। और रावण आता है वहाँ पर और माता सीता को डराने का, धमकाने का प्रयास करने की कोशिश करता है। तुम मेरी बात मान जाओ, नहीं तो अपने राक्षसी साथियों को कहता है कि चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका अपनाओ, बस किसी तरह से इसको मेरा बनाने के लिए इंस्पायर करो। इसको बताओ कि अगर यह मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी तो इसका जीवन बच जाएगा, नहीं तो इसकी जान खतरे में है। और यह बात कहकर रावण वहाँ से चला जाता है। अब राक्षसियाँ
माता सीता को टॉर्चर करती हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तरह तरीके से उनको डराने का प्रयास करती हैं। माता सीता उनसे कहती हैं, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं सिर्फ भगवान श्री राम की हूँ, मैं कभी भी रावण को स्वीकार नहीं करूँगी, और उनको बहुत डराने का प्रयास करें। तब वहाँ पर त्रिजटा, जो कि वास्तविक रूप में विभीषण की पुत्री है, त्रिजटा, वह आती है और उनको रोकती है और बताती है कि मैंने एक ऐसा अभी स्वप्न देखा है कि रावण की पराजय हो चुकी है, राम के द्वारा लंका पर आक्रमण किया जा चुका है और उसकी पराजय हुई है, तो इसीलिए वास्तविक रूप में तुम्हें तो इनकी शरण को स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार से त्रिजटा के द्वारा उनको रोका जाता है। और बाद में उनके जाने के बाद त्रिजटा माता सीता को सांत्वना देती हैं, उनको बताती हैं कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक दूत आया है जो कि भगवान श्री राम का दूत है, और इस प्रकार से उनको सांत्वना देती है। अब पेड़ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि माता सीता से कैसे मिला जाए, उनको किस प्रकार से अपने मैसेज को कम्युनिकेट किया जाए। उनके पास चैलेंज है, वो विचार करें, अगर मैं संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करूं? अगर मैं संस्कृत का इस्तेमाल करता हूं जो कि देव भाषा है, लेकिन रावण को भी ये भाषा आती है, पंडित था, ज्ञानी था, तो माता सीता को लगेगा कि मैं कोई रामदूत ना होकर रावण का आदमी हूँ और एक रूप लेकर यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, तो वह मुझसे डर सकती हैं। अगर मैं चुप रह जाता हूँ तो उससे उनको, अगर मैं चुप रहूँगा तो उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, लेकिन मैं अपना मैसेज कैसे दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कैसे, मैं कौन हूँ, क्यों उनसे मिलने के लिए आया हूँ, तो आने का फ़ायदा क्या होगा। और उनसे मिलना नहीं, बातचीत नहीं किया, चुपचाप रह गया, तो कभी ऐसा नहीं है कि चुप करें, जहाँ पर बोलना पड़ता है वहाँ बोलना भी पड़ेगा। चुप रहकर वो सेवा नहीं होगी, मुख दर्शक बनकर सेवा नहीं होगी, बोलना भी जरूरी है। तो कैसे बोलना है ये जरूरी है, ये जानना चाहिए। तो फिर विचार करते हैं कि हाँ, मुझे अवधी भाषा में बोलना चाहिए। अवधी भाषा केवल माता सीता को आती है और लोग समझ भी नहीं पाएंगे, और माता सीता को पता चल जाएगा मैं कोई राम का सगा संबंधी हूँ, उनका कोई जानने वाला हूँ, उनसे कोई प्रेम करने वाला हूँ। और फिर हनुमान जी के द्वारा अवधी भाषा में पूरी राम कथा का गुणगान किया जाता है। राजा दशरथ से लेकर, अयोध्या नगरी से लेकर राम जन्म, उसके बाद राम वनवास, के 2 वरदान, राम वनवास, उसके बाद जो जंगल में साधु राम विवाह, इस राम सीता विवाह, राम वनवास, पूरा वर्णन करते हुए फिर माता सीता का अपहरण, और उसके बाद राम विलाप, राम सुग्रीव भेंट, और इस प्रकार से वर्णन करते हुए अंत में बताते हैं कि उनका एक दूत भेजा गया है जो कि इस समय लंका पर है। और फिर इस प्रकार से वह राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। माता सीता उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और फिर वह माता सीता के सामने वानर के रूप में प्रकट होते हैं। माता सीता अभी उनको फिर विश्वास नहीं करें, उनको बहुत कहती हैं कि तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले भगवान के राम के रूप का वर्णन करो, तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से भगवान का सुंदर रूप है, आकर्षित करने वाला है, मनमोहक करने वाला है, किस प्रकार से उनकी बाजुएं सुडौल हैं, लंबी हैं, उनके आँखें इत्यादि, पद्म नयन, इस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। और फिर उनको बताते हैं कि मैं हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, मैं रामदूत हूँ, हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक हूँ। और फिर हनुमान जी के द्वारा राम जी ने जो अंगूठी भेजी थी वह माता सीता को दी जाती है, जिसके ऊपर राम नाम लिखा हुआ था। तो वह अंगूठी को देखकर भगवान राम के नाम जिस पर अंकित था, माता सीता को थोड़ी सी आशा दिखाई देने लगती है, आशा की किरण मिलती है और उनका दुख कम हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है
हनुमान जी ने यहाँ पर आकर दो कार्य किए। पूरी लंका में माता सीता को राम कथा सुनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हनुमान जी आए और उन्होंने राम कथा माता सीता को सुनाई, और फिर राम नाम लिखी हुई वह अंगूठी यानी राम नाम उनको दिया। तो माता सीता को राम नाम और राम कथा दिया। तो जीवन की समस्याओं से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं, शोक से उठना चाहते हैं और उसमें कुछ खुशी लेकर आना चाहते हैं, आनंद लेकर आना चाहते हैं, जैसे अभी ये पूरा विश्व भर में अभी जो मायूसी का माहौल है, शोक का माहौल है, सब लोग कष्ट में हैं, तो अब देखा जाएगा कि भक्त लोग उतना कष्ट में नहीं है जितना बाहर वाले लोग हैं, क्योंकि उनके जीवन में राम कथा का अभाव है, उनके जीवन में राम नाम का अभाव है। और जो लोग राम कथा कर रहे हैं, जो लोग राम नाम ले रहे हैं, उनके लिए छुट्टियां चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथा करने का उनको मौका प्राप्त हो रहा है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वे अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर पाएँ, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें, और देखते हैं कि उनके जीवन में इतना कष्ट नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के जीवन में राम कथा का अभाव है। फिर भगवान श्री राम बताते हैं कि मुझे करुणा निधि के द्वारा भेजा गया है। ये एक प्रकार से कोड वर्ड है, जो कि माता सीता भगवान श्री राम को करुणा निधि के नाम से पुकारा करती थी एकांत में। तो माता सीता को लगता है कि हाँ, ये कोई व्यक्ति हैं जो राम को जानने वाले हैं। और फिर कुछ ऐसे पास्ट टाइम्स भी बताए जाते हैं हम, जो माता सीता और राम के दो अंतरंग पास्ट टाइम्स थे उस प्रकार से। और अब माता सीता हनुमान जी से प्रश्न पूछने लगती हैं, चिंता व्यतीत करते हैं, क्या भगवान राम जीवित हैं और वह मुझे अभी तक लेने क्यों नहीं आए? उन्होंने मेरे अपहरण करने के बाद रावण अभी तक जीवित कैसे है? फिर बताती हैं, जब इंद्र का पुत्र जयंत एक पक्षी रूप में आया था और उसने मेरे को हल्का सा चोट पहुँचाई थी, भगवान श्री राम ने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर उसकी आँख फोड़ दी थी, और रावण ने तो मेरा अपहरण कर लिया, अभी तक वह जीवित कैसे है? हनुमान जी के द्वारा माता सीता को आश्वासन दिया जाता है कि भगवान राम तुरंत आएंगे। और फिर कहते हैं, आप मुझको कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं भगवान राम को यकीन दिला सकूं। मैं माता सीता से मिला था। माता सीता अपनी चूड़ामणि देती हैं और कुछ लीलाएं बताती हैं जो कि वह और भगवान श्री राम जानते थे, जिसको हनुमान जी भगवान श्री राम को बता सकें। हनुमान जी माता सीता के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। माता सीता को कहते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आप मेरे कंधे के ऊपर सवार हो जाइए और मैं आपको तुरंत वापस लेकर चलता हूँ भगवान श्री राम के पास, आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। माता सीता दो कारण देती है। पहला कारण तो कहते हैं कि मैंने आज तक किसी पर पुरुष को हाथ नहीं लगाया। हनुमान जी उस बात के लिए कहते हैं, माता मैं तो आपके पुत्र समान हूँ, और माता के द्वारा पुत्र को स्पर्श करने में कोई अनुचित कार्य नहीं है। और लेकिन दूसरा कारण जो माता सीता देती हैं, हनुमान जी उसको डिफीट नहीं कर पाते। माता सीता कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो इससे मेरे कष्ट तो कम हो जाएंगे, लेकिन इससे भगवान का गुणगान ना होकर उनकी निंदा होगी। लेकिन अगर वो आते हैं, रावण का वध करते हैं, मुझको सम्मान से ही छुड़ा कर ले जाते हैं, तो इससे उनका गुणगान होगा, उनके यश में वृद्धि होगी। और अगर ऐसा नहीं करते, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ, तो उनकी निंदा होगी कि वह इतना भी सक्षम नहीं थे कि अपनी पत्नी को खुद छुड़ा कर लेकर आए। और हनुमान जी ने उनका मदद किया, या हनुमान जी ने अकेले को कार्य कर दिया। इसलिए माता सीता कहती हैं, मुझे अपने कष्ट की चिंता नहीं है, मुझे भगवान श्री राम के यश की चिंता है। तो ये भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। सेवा करते वक्त कभी कभी कष्टों को ना देखकर सोसाइटी के यश को देखना चाहिए, गुरु के यश को देखना चाहिए, शील प्रभुपाद के यश को देखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके यश में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए।
हमसे कोई ऐसा व्यवहार ना हो जाए, हमसे कोई ऐसी गलत हरकत ना हो जाए, हमसे कोई हमारे मुंह से ऐसी कोई छोटी बात ना निकल जाए जिससे प्रभुपाद का, भगवान का या गुरुदेव का यश कम हो या इस्कॉन पर कोई लांछन लगाए, अरे तुम इस्कॉन वाले ऐसा कार्य करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। हम बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तो एक आने की लाइन थी। बालाजी मंदिर में बहुत लंबी लाइन होती है, 7-7, 10-10 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो एक भक्त जाने वाली लाइन से कूदकर दोबारा दर्शन करने वाली लाइन में चले गए। तुरंत उनको सिपाहियों के द्वारा, गार्ड के द्वारा पकड़ लिया गया और उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन वो क्या कह रहे थे, अरे तुम सारे इस्कॉन वाले ऐसे हो, तुम इस्कॉन, और बहुत लांछन लगा रहे थे। तो इसका क्या मतलब है, अपनी सुविधा नहीं हमको देखनी चाहिए, जो सोसाइटी है उसके यश का हमको ख्याल रखना चाहिए। हम सोचें हम कूद के चले जाएंगे, 7-8 घंटे कौन लाइन में लगेगा, तो इतना उचित नहीं है। माता सीता हनुमान जी को फिर कहती हैं कि आपके पास 1 महीने का समय है, अगर 1 महीने के अंदर भगवान श्री राम ने मुझको नहीं छुड़ाया, रावण का वध नहीं किया, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। माता सीता से चूड़ामणि लेकर, आज्ञा लेकर हनुमान जी माता सीता से विदा लेते हैं और फिर विदा लेने से पहले कहते हैं, माता बहुत भूख लगी है, क्या मैं यहाँ के फल खा सकता हूँ? तो माता सीता कहती हैं, नहीं, तुम फल तोड़ोगे, यहाँ पे बहुत भयंकर राक्षस हैं और वह तुमको कष्ट पहुँचा सकते हैं, तुम्हें किसी प्रकार का चोट पहुँचा सकते हैं। अब हनुमान जी ने कहा, क्या कहा, अच्छा ठीक है, मैं तोड़ता नहीं हूँ, नीचे गिरे हुए खा लेता हूँ। तो ऐसी बात करके वो गए आगे, लेकिन अब माता सीता को विश्वास दिलाना चाहते थे, उनको भूख तो लगी थी और माता सीता को विश्वास भी दिलाना चाहते थे अपनी शक्ति के विषय में, और रावण को भी थोड़ा सा उसकी शक्ति को भी परखना चाहते थे और उसको एक मैसेज भी देना चाहते थे कि दूत में इतनी शक्ति है तो भगवान में कितनी शक्ति हो सकती है। हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ना शुरू करते हैं, वृक्षों को तोड़ना शुरू करते हैं, फल इत्यादि खाना शुरू करते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ पहले सैनिक आते हैं, हनुमान जी उनका वध कर देते हैं। उसके बाद जो उसका मेन चीफ गार्ड है, जब नशे में धुत रहता था, वह आता है, हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं। उसके बाद रावण के द्वारा अक्षय कुमार को भेजा जाता है, उसका भी वध कर देते हैं हनुमान जी अकेले। उसके बाद 7 आर्मी और 7 मंत्रियों के बेटे भेजे जाते हैं, हनुमान जी उसका भी वध कर देते हैं, उनका भी वध कर देते हैं। ऐसे करके 8000 सैनिक और कई योद्धा को मार डाला हनुमान जी ने। रावण के पास और कोई चारा नहीं था। रावण इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत जो कि कभी भी किसी से परास्त नहीं हो सकता, इंद्रजीत हनुमान जी को ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। हालांकि ब्रह्मा जी का वरदान था हनुमान जी को कि वो ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांधे नहीं जा सकते, लेकिन ब्रह्मा जी की रिस्पेक्ट करते हुए हनुमान जी बंध जाना स्वीकार करते हैं। और दूसरा उनके मन में भाव था, मैं देखूं तो सही रावण है कौन, उसकी शक्ति का अंदाज़ा तो लगाऊं, पता तो करूं उसमें कितनी शक्ति है और उसकी क्या क्या शक्ति है। तो इस बात को जानने के लिए हनुमान जी बंध जाना स्वीकार करते हैं। जैसे ही हनुमान जी बंधते हैं तो सैनिक आते हैं, हनुमान जी को अपनी रस्सी से बांधने लगते हैं। इंद्रजीत सोचते हैं कितने मूर्ख हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खत्म हो जाता है अगर उसको ब्रह्मास्त्र के बांधे जाने के बाद दूसरी रस्सी से बांधा जाए, लेकिन हनुमान जी तो बंधे रहते हैं। तो वह सोचता है फिर इंद्रजीत, अब ये बंधा रह गया तो इसको पता नहीं है, तो ये मूर्ख है, हनुमान मूर्ख है। लेकिन वास्तविक रूप में मूर्ख कौन है? इंद्रजीत मूर्ख है, क्योंकि उसको पता नहीं उनके मन में क्या भाषा है, क्या क्या विचार चल रहे हैं और क्या उनका असली पर्पस है। हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश किया जाता है। वहाँ पर क्योंकि उनको एक अपराधी की तरह लेकर आया गया है, तो उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता।
लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैं दूत बनकर आया हूँ तो दूत को बैठने का स्थान देना चाहिए। रावण मना कर देता है तो हनुमान जी अपनी पूंछ से ही आसन बना लेते हैं और रावण से ऊपर बैठ जाते हैं, रावण से ऊंचाई में बैठ जाते हैं। और फिर हनुमान जी बताते हैं मैं रामदास हूँ, रामदूतों और एक स्पेशल मिशन पर आया हूँ, आपको समझा देता हूँ, अगर अपना भला चाहते हो माता सीता को तुरंत वापस कर दो, अगर अपने जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हो माता सीता को तुरंत वापस कर दो, अपने जीवन में आनंद को बचाना चाहते हो तो माता सीता को तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन हाँ, अगर तुम क्षमा मांगते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ भगवान श्री राम क्षमाशील हैं, करुणा निधान हैं, सब पर दया करने वाले हैं, वो तुमको तुरंत क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर तुमने माता सीता को वापस नहीं किया, उनसे क्षमा याचना नहीं की तो तुम भी मरोगे, तुम्हारे पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा रावण को सलाह दिया गया। लेकिन जैसा कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण ने हनुमान जी की किसी भी सलाह को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या कह सकते हैं उसके रावण के कान पर जूं तक भी नहीं रखी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि हनुमान जी की सलाह बिल्कुल इस प्रकार से था भैंस के आगे बीन बजाने के समान। और रावण तो उल्टा और क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी ने कहा, बात बीच में इंटरफेयर करते हैं कि हमें नियमों के अनुसार मारना नहीं चाहिए, दूत तो एक अपना कार्य करने के लिए आया है, हाँ, लेकिन अगर कुछ करना चाहते हैं तो रावण विचार करता है, फिर मारते नहीं है, इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। अब सारे वस्त्र लाकर हनुमान जी की पूंछ में बांधे गए, सारे वस्त्र लाके बांधे गए। ऐसे बताया जाता है लंका में असुरों ने अपने कपड़े उतार कर उसकी पूंछ पर बांध दिए, और इतना कपड़ा बांधा, इतना कपड़ा बांधा उनकी पूंछ पर कि अगले दिन उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं बचा। और उनकी पूंछ पर पूंछ को बांधा गया, तेल डाला गया, पूरे शहर में उनको घुमाया जा रहा है, लंका में घुमाया जा रहा है। हनुमान जी यही चाहते थे कि लंका में हर स्थान को अच्छे तरीके से देख लें। और जब उन्होंने और फिर उनकी पूंछ में आग लगाया गया, उनको घुमाया जा रहा है। तो इस प्रकार से घूम घूम कर जब उन्होंने सब उसका भेद ले लिए, सब मिलिट्री सीक्रेट सब कुछ पता कर लिया, तो तब उनकी कैद से हनुमान जी आज़ाद हो गए। और उनकी पूंछ में जो आग लगी थी, उसी आग से उन्होंने लंका को जलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लंका के हर घर में आग लगने लगी। एक स्थान को छोड़कर, विभीषण जी के घर को छोड़कर, हनुमान जी ने लंका के सभी घरों को जला दिया, क्योंकि हनुमान जी कृतज्ञ थे। वह एक प्रकार से उनका साइड लिया था, उनके प्राणों की रक्षा था, हालांकि आवश्यकता नहीं थी। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है, वे हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। हम देखते हैं यही भगवान का स्वभाव है, छोटी सी सेवा के लिए वे कृतज्ञ हो जाते हैं। सुदामा ब्राह्मण का वर्णन आता है, बहुत छोटा सा ऑफरिंग चिड़वा लेकर गए थे जो रास्ते में खराब हो गया, लेकिन भगवान विचार कर रहे हैं कि इसने मुझे वह वस्तु दे दी जो इसके पास नहीं थी, मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। यानी कि अगर मैं इसको अपना सब कुछ भी दे दूँ तब भी मेरे पास वो वस्तु नहीं है जो मेरे पास नहीं है, तो वो वस्तु कहाँ से लाऊं जो मेरे पास नहीं है। यानी इसके द्वारा किए गया जो एहसान है वो हमेशा मेरे सर पर एक डेट के समान बना रहेगा। और भगवान ने उसको कैसे रेसिप्रोकेट किया, सुदामा को महलों के महल दे दिए, लेकिन हमें फिर भी यह समझ रहे थे मैं इसको कुछ नहीं दे पाया। शील प्रभुपाद के विषय में भी यही वर्णन आता है, वो भी अपने आप को वहाँ बहुत ग्रेटफुल समझते थे। शील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को अक्सर कहा करते थे, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे एक चंद्रमा के समान शिष्य दे दीजिए, जिससे मैं अपने प्रचार कार्य को आगे बढ़ा पाऊँ, अपने गुरु के निर्देश को पूर्ण कर पाऊँ। लेकिन भगवान की कृपा को देखिए,
उन्होंने कई सारे चंद्रमा मेरे पास भेज दिए, यानी कितने सारे क्वालिफाइड डिसाइपल्स मेरे सामने भेजे गए हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ को समुद्र में धोकर या डुबोकर अपनी वो पूंछ में लगी आग को बुझाया। और अभी हनुमान जी विचार कर रहे हैं। उनको पहले तो जलती हुई लंका को देखकर बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था, लेकिन अचानक चिंता में पड़ गए। अचानक सोचने लगे, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने कितना बड़ा मूर्खता का कार्य किया है। मैं जिस कार्य के लिए आया था वही कार्य शायद मैंने नष्ट कर दिया। मैंने आग लगाते हुए इस आग में माता सीता को किसी प्रकार की क्षति पहुंच गई तो मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आता है, सारी लंका जल रही है लेकिन मेरी पूंछ में तो मुझे कोई अग्नि तपिश कोई महसूस नहीं हुई, तो इसका क्या कारण है। मुझको तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा लग रहा ठंडा ठंडा कूल ऐसा लग रहा था, इसका क्या कारण है। तो उनको विचार आता है कि हाँ कोई ना कोई ये जरूर माता सीता की कृपा होगी। तो ऐसा वर्णन आता है, जब माता सीता को पता लगा कि रावण के द्वारा हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया है, उस समय माता सीता ने अग्निदेव से प्रार्थना की मेरे पुत्र को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुँचे। और इसीलिए अग्निदेव ने उनको तपिश नहीं दी, उनको ठंडक का एहसास हुआ। अग्नि के हाथ में है ना, सारी उनके हाथ में है कि वो उनके महसूस कराए न कराए। और वायुदेव ने मदद किया हनुमान को कि आग को बढ़ाने में। अगर हवा एक पर्टिकुलर दिशा में होती है तो आग बढ़ जाती है, अगर अपोजिट दिशा में होती है तो आग बुझ जाती है। तो आग को फैलाने में पवन देव ने मदद की, ऐसी दिशा में पवन को फैलाया, पवन को चलाया। और तब इस बात को ऐसा उनके मन में आकर थोड़ा सा उनको रिलैक्स हो रहा है, लेकिन फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए दोबारा माता सीता से मिलने के लिए गए। और माता सीता वहाँ पर सुरक्षित थी, उनको देखकर वो संतुष्ट होते हैं। और फिर माता सीता की आज्ञा पाकर दोबारा से उनसे आशीर्वाद लेकर वह अब वापस अपनी छलांग लगाते हैं महेंद्र पर्वत के लिए। और महेंद्र पर्वत पर आकर लैंड करते हैं और दोबारा से अपने उसी ओरिजिनल साइज़ में आ जाते हैं। आकर अपने सभी साथियों से मिलते हैं और सभी साथियों को पूरा अपना लंका जो यात्रा है उसके विषय में विवरण देते हैं, माता सीता के विषय में बताते हैं। माता सीता की बात सुनकर अंगद को जोश आ जाता है कि अच्छा माता सीता का पता चल गया, तुरंत उसके लंका के ऊपर हम चढ़ाई कर देते हैं और तुरंत माता सीता को हम वापस लेकर अपने साथ ही जाएंगे। खाली हाथ जाने का क्या फ़ायदा, भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न होंगे। तब जामवंत के द्वारा अंगद को समझाया जाता है, होश नहीं खोना चाहिए, हमको जो सेवा प्राप्त हुआ है उसको करना चाहिए। हमको हमारी सेवा है माता सीता का पता लगाना और भगवान श्री राम को उनके बारे में बताना। तो यह सेवा करना ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद जो निर्देश हमको प्राप्त होगा वो हमें करना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। और फिर सभी लोग वापस आ गए 2 दिन के अंदर, इतनी तेज गति से इतने उत्साह के साथ वापस आ रहे थे। जाने में 2-2.5 महीने का समय लगा। एक प्रकार से ढूंढ भी रहे थे, लेकिन अब क्योंकि उनका टारगेट क्लियर था, 2 दिन के अंदर उछलते कूदते फांदते 2 दिन के अंदर किष्किंधा वापस आ गए। और रास्ते में किष्किंधा के बाद सुग्रीव का गार्डन आया जिसका नाम मधुबन था। और बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, वहाँ पर स्वच्छ जल था, मीठा जल था, बहुत मधु, बहुत बड़ी मात्रा में मधु उपस्थित था। तो घुस गए और सब तहस नहस कर डाला, सारा मधु पी लिया। वहाँ पर जो मेन गार्ड था दधिमुख, उसने उनको रोकने का प्रयास किया, उनको साइड कर दिया गया। दधिमुख ने सुग्रीव से कंप्लेन किया। जब सुग्रीव से कंप्लेन किया, उसको पता लगा मधुबन को उजाड़ दिया है, तो सुग्रीव खुश होने लगा। इसका मतलब उन्होंने माता सीता का पता लगा लिया है, नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं करते, इतनी जरूरत नहीं होती। तो उनको तुरंत बोलो कि सीधा माल्यवन पर्वत पर जाए और भगवान श्री राम के सामने उपस्थित हों। और सभी लोग
पहुँचते हैं, सुग्रीव पहुँचते हैं, भगवान श्री राम को बताते हैं कि दक्षिण दिशा में भेजी गई सेना या दल भी वापस आ गया है, और उन्होंने माता सीता का पता लगा लिया। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम हनुमान जी के मुख से सुनना चाहते थे। सभी वानर आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं, तो दूर से ही हनुमान जी भगवान श्री राम को मैसेज देते हैं। और ये बहुत हनुमान जी के बुद्धिमानी का लक्षण बताया गया, और बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने दूर से कहा। व्याकरण की दृष्टि से गलत बोला उन्होंने, लेकिन मैसेज वो दिया जो देना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले बोला, ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया है सीता को मैंने, फाउंड सीता आए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो भगवान श्री राम के लिए था, ढूंढ लिया है। किसको? माता सीता को। और फिर किसने? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको सबसे अंत में रखा। हम ही क्या होता है, मैंने कार्य किया है ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, मेरे द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया है। नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने किया। कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार का लक्षण बताया गया है, नहीं, उसको बिल्कुल साइड कर दिया। भगवान श्री राम के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, ढूंढ लिया है। अब ढूंढ लिया है से पहले अगर सीता को भी बोल सकते थे, लेकिन उसको पहले बोलते तो वो भगवान श्री राम को शायद ये विचार आ सकता था, उनको थोड़ा एंजाइटी हो सकते थे, सीता को ढूंढ नहीं पाए। ऐसा भी भगवान श्री, तो उनको एंजाइटी, हल्की सी भी एंजाइटी नहीं देना चाहते, तो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो सबसे पहले बताया, ढूंढ लिया है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन बताया गया है कि कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कौन सी बात पहले कहनी चाहिए और कौन सी बात महत्वपूर्ण नहीं है। बता देंगे, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर भगवान श्री राम से मिलकर माता सीता की पूरी स्थिति का वर्णन करते हैं, पूरी यात्रा के विषय में वर्णन करते हैं, माता सीता की दुखद स्थिति के विषय में बताते हैं, और फिर माता सीता के द्वारा दी गई चूड़ामणि देते हैं, माता सीता ने जो लीलाएं बताई थी उसको बताते हैं, और फिर माता सीता के द्वारा दी गई डेडलाइन के विषय में बताते हैं। 1 महीने का समय, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो भगवान श्री राम फिर सबको आदेश देते हैं, दक्षिण की ओर चलो, और इस आदेश के साथ सुंदरकांड पूर्ण होता है। आगे की चर्चा युद्धकांड वो अब हम कल करेंगे। तो सुंदरकांड कुछ इसके महत्व के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुंदरकांड वो कांड है, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला कांड सुंदरकांड है। लोग घरों में भी अपना पाठ रखवाते हैं, मोस्टली सुंदरकांड का पाठ रखवाते हैं, या पूरी की पूरी रामायण का पाठ रखवाते हैं। एक कांड का और ज़्यादा का पाठ नहीं रखवाया जाता, लेकिन सुंदरकांड का पाठ रखवाया जाता है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा बालकांड का पाठ रखा है, युद्धकांड का पाठ रखा गया है, लेकिन सुंदरकांड का पाठ रखा जाता है, और या तो फिर पूरी रामायण का पाठ रखा जाता है। तो सुंदरकांड का सुंदरता की बात हो रही है। इस पूरे कांड में अगर हम बात करते हैं तो ये कांड में 2 दिनों का वर्णन है। हनुमान जी की लंका यात्रा का वर्णन है, माता सीता से भेंट का वर्णन है, लंका दहन का वर्णन है, हनुमान और रावण का वार्तालाप है, इसके विषय में वर्णन है, और युद्ध का वर्णन है। लेकिन सारी एक्टिविटी के सेंट्रल हीरो हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक वानर है, वानर देखने में सुंदर नहीं होते, कुरूप होते हैं। भगवान राम का कोई वर्णन नहीं है, लक्ष्मण का कोई इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, कोई उनकी लीला का कोई वर्णन नहीं है, तो फिर सुंदरता कैसे हो गई? तो सुंदरता, बाहरी सुंदरता का वर्णन नहीं है। ये पूरा का पूरा इस कांड के हीरो हनुमान जी हैं, और उनकी क्या सुंदरता का वर्णन किया गया। बाहरी रूप से देखने में वो आकर्षित लगते हैं या नहीं, इस बात का वर्णन नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी सुंदरता है वो आंतरिक सुंदरता, जो कि उनके हृदय की भक्ति है और उनकी सेवा है, और उनका जो सेवा भाव है। वास्तविक सुंदरता यही है। हम बाहरी सुंदरता को देखकर लोगों को की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन बाहरी सुंदरता क्षण भर की है, कुछ समय की है, कुछ सालों की है, कभी भी नष्ट हो सकती है, नहीं तो कुछ सालों बाद जरूर नष्ट होगी, जब यह शरीर जो कि नश्वर है
उसमें कुछ समय बाद झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और वह बूढ़ा हो जाएगा। तो बहुत सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी आकर्षित नहीं दिखता, लेकिन जो आंतरिक सुंदरता है, जो कि भक्ति है, जो कि सेवा भाव है, वह जिसको जितना इस्तेमाल किया जाता है वो समय के साथ और बढ़ती है। तो हनुमान जी की जो भक्ति है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। हनुमान जी की सेवा का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से कष्टों को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी सेवा को प्राथमिकता दी, इस बात का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है, जो कि वास्तविक रूप से सुंदरता है, जो कि हनुमान जी के गुणों का वर्णन इसके अंदर आता है। और सुंदरकांड के विषय में और बताया जाता है कि सुंदरकांड में क्या विशेषता है। जैसे हमने देखा हनुमान जी की लंका यात्रा और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं, और फिर बाद में उन बाधाओं को दूर किया गया। तो भक्ति के मार्ग में ये 4 बाधाएं आती हैं जिनसे दूर करके भक्ति को प्राप्त किया जाता है और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है भक्ति की कृपा से। फिर ये वर्णन आता है माता सीता को अगर लिविंग एंटिटी से कंपेयर किया जाता है तो हनुमान जी को एक गुरु के समान अगर माना जाए, है ना, तो माता सीता रावण के द्वारा कष्टों को झेल रही थी बहुत लंबे समय तक। तो थोड़ा सा उनकी आशा की किरण खो रही थी कि क्या भगवान आ पाएंगे, क्या भगवान अभी तक जीवित है या नहीं है। तो उनको आशा की किरण दिया, उनको आशा दिखाई, उनको राम कथा दी के माध्यम से और राम नाम के माध्यम से। तो ये गुरु का कार्य है कि राम कथा के विषय में लोगों को बताए और राम नाम के विषय में उनको राम नाम लेने के विषय में प्रोत्साहित करें। तो इसी प्रकार से वह माध्यम बनता है गुरु लिविंग एंटिटी और कृष्ण के बीच में। तो यही कार्य राम जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा यहाँ पर किया गया और बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कांड में माता सीता की ग्लोरीज का वर्णन है और उनकी शुद्धता का वर्णन है। किस प्रकार से माता सीता इतने कष्ट झेलने के बाद भी ऐशो आराम का जीवन उनके सामने भेजा गया था, उनके सामने रखा गया था, पटरानी बनाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कष्टों को स्वीकार किया। और उनकी शुद्धता के विषय में भी वर्णन आता है। सुंदरकांड की और जो महत्वपूर्ण बात है, सुंदरकांड में राम कथा, इससे पहले के सारे कांड इसके अंदर वर्णन आते हैं, हनुमान जी के द्वारा उसका पाठ किया गया। यानी कि जो सुंदरकांड करता है उसको पहले के द्वारा किए गए सारे पाठ पढ़ने का लाभ प्राप्त हो जाता है सुंदरकांड पढ़ने से, क्योंकि इस सुंदरकांड के अंदर ही संक्षिप्त रूप में रामायण का वर्णन है और वह हनुमान जी के द्वारा उच्चारण किया गया है, भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा उच्चारण किया गया है। माता सीता उसकी श्रोता है। और सुंदरकांड बताता है कि ये सुंदरकांड से जीवन के लक्ष्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सुंदरकांड में हनुमान जी निकले सीता की खोज में। सीता कौन है? भक्ति देवी। तो इसीलिए एक जीव को अपने जीवन में भक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तरह तरह के अचीवमेंट, टारगेट, उसको लेकर कोई फायदा नहीं है। जब वह भक्ति को खोजता है, भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और अंत में यह परफेक्ट डिवोशन, और परफेक्ट डिवोशन के साथ साथ सर्विस एटीट्यूड और हनुमान जी की फ्लेक्सिबिलिटी के विषय में बताता है। हनुमान जी जैसे जब जरूरत थी वैसा रोल लिया। सिमिका के सामने, सिमिका के सामने बहुत विशाल हो गए, उसका हृदय फाड़े ना, छोटा हो गए, फिर उसका विशाल हो गया और उसका हृदय फाड़ कर बाहर निकला है। और लंकनी के सामने जब छोटा सा रूप लेना था तो उसको भी स्वीकार कर लिया। तो जहाँ जैसा रूप है वैसा लेना, वैसा रोल उसको स्वीकार किया। तो रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके कोई भी रोल करना पड़े, यानी सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि मेरी क्या पोस्ट और पोजीशन होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। गोल अचीव होना चाहिए, रोल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ शिक्षाएँ, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको सुंदरकांड से प्राप्त होती हैं। इसके आगे की चर्चा युद्धकांड हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।